ऊंचाई पर है और काफ़ी स्टॉक्स में एक साल में दोगुने से ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं। इस पर एक स्टेटस चेक करते हैं सुमित मेहरोत्रा के साथ और जानते हैं कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ पर। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, एक शानदार तेजी रियल स्टेट इंडेक्स में, रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिली है। 15 साल के ऊपरी स्तरों पर बीएससी रियल्टी और ऑल टाइम हाई पर निफ्टी रियल्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के करीब है इधर, या नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे सेक्टर की री रेटिंग हुई है और एक बढ़िया री रेटिंग सेक्टर की जो है उसके दम पर ये सेक्टर पूरा अपने नए ऑल टाइम हाइस के करीब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 15 साल के ऊपरी स्तरों पर बीएससी रियल्टी और एक साल यानी कि निचले स्तरों से करीब करीब 90% का रिटर्न निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने दिया है। ज़्यादातर मेजरली यानी करीब अगर 10 कंपनियों को आप देखेंगे तो 10 में से 8 से 9 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पहले वो कुछ कंपनियां जहां पर शानदार तेजी देखने को मिली है। लोधा डेवलपर्स करीब 150% निचले स्तरों चल चुका है। प्रेस्टी एस्टेट 150%, शोभा करीब 115%, डीएलएफ सबसे बड़ी कंपनी सेक्टर की करीब 90% के आसपास की तेजी यहां पर भी आ चुकी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 900 रुपए का शेयर 1900 पहुंच गया। फिनिक्स लिमिटेड और ओबरॉय रियल्टी करीब करीब 80 से 90% तक की तेजी निचले स्तरों से इन कंपनियों में आते हुए दिखाई पड़ी है। अब ये तेजी का ट्रिगर क्या है? दरअसल मल्टीपल ट्रिगर्स है। पहला, तो इस सेक्टर के जो वॉल्यूम है बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई पड़े हैं। अगर आप Q2 के नंबर्स देखेंगे, सेलेक्टिव Q1 के नंबर्स देखेंगे तो एक अच्छे वॉल्यूम का ट्रिगर यहां बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अच्छी डिमांड आ रही है। प्रीमियम सेगमेंट में एक बढ़िया मांग देख रहे हैं, वो हमने देखा रिसेंटली ओबरॉय को, जो कि एनसीआर की प्रीमियम मार्केट में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े, या फिर बाकी कंपनियां भी जो कि हायर सेगमेंट में, हायर एंड की तरफ अब ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च कर रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब यूएस में स्टेबल हो गए हैं ब्याज दरें, तो शायद ब्याज दरें भारत में भी ना बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और ये एक बड़ा ट्रिगर होता है खासतौर से रियल एस्टेट कंपनियों के लिए। इसके अलावा जो नए लॉन्चेस हैं हायर साइड पर कंपनियां कर रही हैं और एक अच्छी डिमांड वहां पर देखने को मिल रही है। हमने कई बार देखा कि 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, तो इस तरह के नए लॉन्चेस से भी कंपनी को फायदा हो रहा है। प्लस कंपनी की जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो स्टेबल हुए हैं और वो कंपनियों के मार्जिन को बहुत हद तक रिलीफ दे रहे हैं। और लास्टली एक अच्छे रेंटल यील्ड की भी अनुमान बाजार लगा रहा है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो नए डेवलपमेंट, नई डिमांड, प्रीमियम सेगमेंट की अच्छी ग्रोथ, इन सबों को आधार मानकर बाजार में एक अच्छी री रेटिंग हुई, जिसके दम पे पूरे सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली। शुक्रिया बहुत बहुत। तो चलिए, अब रियल एस्टेट पर ये पूरी कवरेज हुई हमारी। अब रियल एस्टेट से आते हैं ऑटो